नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो देखिए, जितने भी लेक्चर्स हमने अभी तक कवर किए हुए बायोलॉजी का, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक। तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और ये देखिए, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में कवर कर रहे हैं सभी टॉपिक्स का। और साथ में हमने इसका एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप लोग पीडीएफ को बाई कर सकते हैं। और आप लोग तैयारी करते रहिए, हम आपको पूरा कंप्लीट जनरल साइंस जो आपका हम करा देंगे एग्जाम के लिए, खासकर ग्रुप डी एग्जाम के लिए यदि हम बात करते हैं तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है आपको पोलिनेशन और पोलिनेशन के टाइप्स और जो फ्लावर्स के जो पार्ट जो होते हैं उसके, तो वो हमने डिस्कस किया हुआ था। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग जो है इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है। इससे आपके जरूर क्वेश्चन एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे, खासकर ग्रुप डी एग्जाम के यदि हम बात करते हैं तो आज देखिए, जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे तो वो है आपका फ्रूट। फ्रूट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके रहेंगे, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो वो सारा चीज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे। और देखिए, जो फ्रूट आपका है तो इसका स्टडी जो करते हैं हम लोग, तो उसे बोलते हैं हम लोग पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी है आपका, दैट इज स्टडी ऑफ फ्रूट्स के बारे में। अब देखिए, जो फ्रूट्स आपका है ना, तो ये एक स्पेशल फीचर होता है एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म के बारे में हमने आपको बताया था कि ये हायर क्लास होते हैं प्लांट्स के, जो हायर क्लास, जिसमें कि आपको फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, फ्लावर देखने को मिलेंगे। तो उसका एक स्पेशल फीचर है फ्रूट्स आपका यहाँ पे हो गया। और फ्रूट्स का फॉर्मेशन जो आपका रहता है, तो ये कहाँ से होती है, तो ये जो ओवरी जो रहती है ना फ्लावर का, तो वहीं से फॉर्मेशन होती है फ्रूट्स का। और इसमें देखिए, जो फ्रूट आपका रहता है, तो इसमें मेनली आपके रहते हैं, मेनली तो आपका जैसे सीड तो रहेगा ही। और इसमें जो आपका आउटर जो वॉल रहती है फ्रूट का, तो उसे बोलते हैं हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं हम लोग। अब ये तो आपके सभी में कॉमन रहते हैं, जैसे कि उसमें सीट रहेगा, कोई भी फ्रूट रहेगा, और उसके ऊपर में एक रहेगा आपका यहाँ पे आउटर वॉल रहेगी। तो आउटर वॉल को जो बोलते हैं हम लोग, उससे बोलते हैं हम लोग पेरिकार्प। अब यहाँ पे देखिए, जो पेरिकार्प आपके रहते हैं ना, तो इसी के बेसिस पे फ्रूट का भी कैटेगराइजेशन किया हुआ है। एक आपके रहते हैं फ्लेशी फ्रूट, दूसरा आपका रहता है ड्राई फ्रूट। तो जो फ्लेशी फ्रूट आपके रहते हैं यहाँ पे, तो इसमें देखिए 3 लेयर्स आपके पाए जाएंगे इसमें। और 3 लेयर कौन कौन से होते हैं तो हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स आपके रहते हैं यहाँ पे, तो इनमें जो है कोई भी जो 3 पार्ट्स आपके रहते हैं तो वो फाउंड नहीं किए जाएंगे। जो जो आउटर वॉल जो रहता है आपका फ्रूट्स का, जिसे हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं, तो 2 तरह का होता है आपका फ्लेशी फ्रूट, दूसरा आपका होगा ड्राई फ्रूट। तो फ्लेशी फ्रूट में क्या रहेगा आपका यहाँ पे, कि जो लेयर जो रहते हैं ना इसमें, जो आउटर लेयर जो रहते हैं, तो वो इसमें 3 लेयर के रहते हैं। तो वो कौन कौन सा आपका है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला आपका हो गया इपिकार्प, दूसरा है मेजोकार्प, और तीसरा आपका इसमें इंडोकार्प है। तो इसमें देखिए, जो इपिकार्प आपका होता है, तो जो आउटर लेयर होती है फ्रूट का, यानी कि जो इसका आपका हो गया आउटर वॉल हो गया, तो जो सबसे जो ऊपर कर करता है, यानी कि आउटर लेयर जो रहते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग इपिकार्प। यहाँ पे आप फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे अब मैंगो का हमने लिया हुआ है, कोकोनट का हमने लिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका जो आउटर पार्ट है आपका यहाँ पे, जो छिलका होता है यहाँ पे आपका, तो उसे बोलते हैं हम लोग इपिकार्प। ये आपका आउटर लेयर हो गया। फिर इसके बाद देखिए, आपका होता है यहाँ पे मेसोकार्प, जो कि मिडिल लेयर आपका हो गया। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर इनर लेयर जो आपका रहता है यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं हम लोग, दैट इज इंडोकार्प हो गया आपका, दैट इज इनर लेयर। तो इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है यहाँ पर आपके, कि जैसे कि आपका एपिकार्प कौन सा होती है तो वो आपका आउटर लेयर हो गया, मिडिल लेयर कौन सा होता है तो वो आपका मेजोकार्प हो गया, और इनर लेयर कौन सा होती है तो आपका इंडोकार्प हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि जैसे फ्लेशी फ्रूट का एग्जाम्पल आप बताइए, कि जिसमें 3 लेयर्स होते हैं, तो वो आपका जैसे मैंगो हो गया और कोकोनट हो गया। तो ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इसे याद रख लेना। और वहीं पे जो ड्राई फ्रूट आपके रहते हैं, तो इनमें जो है ये जो पार्ट्स आपके रहते हैं, तो ये नहीं पाए जाते हैं आपके, मेनली जैसे इपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प आपका हो गया। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, जितने भी ड्राई फ्रूट्स आपके होते हैं, जैसे कि आपका कैश्यू हो गया, इसके अलावा जो आपके रहते हैं किशमिश हो गए आपके, इसके अलावा जो बादाम रहते हैं, तो ये सारे जो आपके हैं ये ड्राई फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, जो फ्रूट आपके रहते हैं यहाँ पे, तो इनका और भी बहुत सारे टाइप्स आपके रहते हैं। एक आपका रहता है ट्रू फ्रूट, दूसरा आपका रहता है फॉल्स फ्रूट, जिसे हम लोग सूडोकार्प हम लोग बोलते हैं। तो इनको किस तरीके से डिफाइन किया गया हुआ है और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है, तो ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रू फ्रूट का। तो देखिए, जो ट्रू फ्रूट आपके रहते हैं ना, तो ये जो है आपके, ये ओवरी में फॉर्म होते हैं, यानी कि जो फ्लावर जो रहते हैं आपका यहाँ पे, तो उसमें ये फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन का, और साथ में जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, तो उसे बुलाता है ट्रू फ्रूट। तो जितने भी फ्रूट आपके रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका एग्जाम्पल आपने सुना होगा, तो उसमें आपका जैसे टोमेटो ही हो गया, ब्रिंजल ही हो गया, मैंगो ही हो गया, बनाना ही हो गया, तो ये सारे के सारे ट्रू फ्रूट आपके कहलाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना टोमेटो ब्रिंजल से,
ये भले ही वेजिटेबल्स है लेकिन सब आते हैं आपके फ्रूट के ही आते हैं, क्योंकि ये सारे जो है तो ओवरी से ही डेवलपमेंट होती है इनकी। तो इनको बुलाता है ट्रू फ्रूट। तो एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पे जो है आप लोग याद कर सकते हैं, आपको इसका याद नहीं रखना है ट्रू फ्रूट का, आपको यहाँ पे याद रखना है फॉल्स फ्रूट का, जो कि हम लोग इसे सूडोकार्प भी बोलते हैं हम लोग। तो इनका देखिए जो फ्रूट फॉर्मेशन जो होगी इनका, तो ये ओवरी के अलावे बाकी और चीज़ों से होंगी इनका, तो वो हम लोग बोलेंगे उसे दैट इज सूडोकार्प या फिर फॉल्स फ्रूट बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है जो पार्ट रहते हैं तो वो उसके और भी हिस्से से होते हैं, जैसे कि आपका जो फ्लावर के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे आपका कैलिक्स हो गया या फिर कोरोला हो गया, तो उन्हीं से इनकी फॉर्मेशन होती है, इनका ओवरी से नहीं होगा। तो उसे बोला जाता है फॉल्स फ्रूट या फिर सूडोकार्प। तो इसके एग्जाम्पल मेनली आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो कौन कौन सा आपका है, तो जैसे एप्पल हो गया, इसके अलावा कैस्यू आपका हो गया, पियर हो गया और कुकुम्बर हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल है किसके, दैट इज फॉल्स फ्रूट का। एप्पल यानी कि आपका सेव हो गया, कैस्यू आपका हो गया, पियर नाशपाती हो गया, कुकुम्बर आपका हो गया। तो ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। तो ये है आपके एप्पल, कैस्यू, पियर और कुकुम्बर। और इनका जो फॉर्मेशन होता है तो वो अदर ऑर्गेनेलिस होती है रादर देन ओवरी के। तो वो कौन सा आपका कैलिक्स या फिर कोरोला से हो जाती है। और कैलिक्स कोरोला क्या आती है ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है प्रीवियस क्लास में। तो आप लोग जो है इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ते चलना, आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे देखिए एक और टर्म आपका रहता है दैट इज पार्थेनोकार्पी का। तो पार्थेनोकार्पी हम लोग किसे बोलते हैं हम लोग, अब देखिए जो फ्रूट का फॉर्मेशन जब रहती है ना, तो वो अगर मान लीजिए बिना फर्टिलाइजेशन के अगर वो हो जाए और साथ में उसमें कोई सीड का ही फॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग इस टर्म को पार्थेनोकार्पी। दैट इज कि फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड उसमें कोई सीड भी नहीं रहेगा, फॉर्मेशन भी नहीं होगी सीड का, तो उसे बोलते हैं हम लोग पार्थेनोकार्पी इस टर्म को। और ये जो है आपके रहते हैं तो ये सीडलेस फ्रूट होते हैं, इनमें कोई सीड नहीं रहेगी। तो इसका एग्जाम्पल आपका कौन सा हो गया आपका, दैट इज बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, पाइन एप्पल हो गया, कुकुम्बर हो गया और ऑरेंजेस हो गया। तो ये आपके एग्जाम्पल आपके पार्थेनोकार्पी प्लांट्स के, यानी पार्थेनोकार्पी तरीके से जो होते हैं, ये सीडलेस फ्रूट है। तो एग्जाम्पल आपसे पूछा था कि सीडलेस फ्रूट कौन कौन से होते हैं, तो ये बनाना, ग्रेप्स हो गया, पाइन एप्पल, कुकुम्बर और ऑरेंजेस हो गए यहाँ पे। और अगर टर्म आपसे पूछा जाए कि पार्थेनोकार्पी क्या होती है, कि दैट इज फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड नो सीड फॉर्मेशन, तो उसे बोलेंगे हम लोग पार्थेनोकार्पी। तो ये एक आपको प्रोसेस है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपका था इस तरीके से कि पार्थेनोकार्पी इज डिफाइंड एज। तो पार्थेनोकार्पी हम लोग डिफाइन करते हैं किस तरीके से, इसमें देखिए दिया हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विद फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ रूट विद फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन या फिर डेवलपमेंट ऑफ रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो देखिए जब भी फ्रूट का डेवलपमेंट होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, तो उसे बोलते हैं हम लोग पार्थेनोकार्पी। तो राइट आंसर क्या आपका होगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें सीड की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो पार्थेनोकार्पी आपका एक नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल होता है आपका यहाँ पे ये, जिसमें कि फ्रूट का प्रोडक्शन आपका होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसे याद रखना। तो यहाँ पे हमने देखिए फ्रूट्स के बारे में देखा, तो ये है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रिशन टाइप्स के बारे में। तो देखिए जो न्यूट्रिशन टाइप्स आपके रहते हैं ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं इस अर्थ पे, तो उनका जो है डिफरेंट मोड्स होती है न्यूट्रिशन का। यानी कि जो फूड जो रहती है इनटेक करने का और उसको यूटिलाइज करने का बॉडी के अंदर में, तो वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं उसके अंदर में, तो इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं, तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद कर लेना। तो न्यूट्रिशन टाइप्स के अंदर में देखिए ये तरीका आपका होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, एक तरीका होती है, यानी कि फूड को जब हम लोग इंटेक करते हैं अपने बॉडी के अंदर में, तो इनसे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी के अंदर में जितने पार्ट्स होते हैं, तो उसका ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, फिर अगर जो बाकी और मैकेनिज्म जो होते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए जो है फूड यानी कि न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो न्यूट्रिशन देखिए आपके यहाँ पे मेनली जो है दो तरीके का होता है, एक आपका होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो आपका है ना यहाँ पे, तो ये जो रहते हैं आपका यहाँ पे मेनली कि ये ऐसे होते हैं कि इसके अंदर में कि जो खुद के ही खाना बना सकते हैं, यानी कि खुद का ही प्रिपरेशन वो कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट का एग्जांपल हो गया। तो इसके ज़्यादा कोई और भी कैटेगराइजेशन नहीं है। लेकिन जो आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, तो इसके अंदर में बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन की गई है, क्योंकि ये जो होते हैं तो ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इनको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होनी पड़ती है अपना फूड को ऑब्टेन करने के लिए। तो इसके अंदर में बहुत सारे आपके होते हैं, जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया, सिम्बायोटिक हो गया और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होती है।
तो यहाँ पे हम लोग इन सभी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपका जैसे देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि ये जो है अपना खुद का फूड बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपका हो गया ग्रीन प्लांट का, तो इसके बारे में ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका काफ़ी ये ईजी भी है कि जो खुद से खाना बना सकते हैं। तो वो आपके ओनली एक ही होता है जो ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं, क्योंकि उनमें जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने की एक प्रक्रिया होती है। और वहीं पे जो हेटरोट्रॉपिक्स है, तो ये जो है आपका न्यूट्रिशन जो ऑब्टेन करते हैं तो ये ऑटोट्रॉप से ही करते हैं, यानी कि ये खुद से अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर में हमने आपको बताया था बहुत सारे टाइप इसमें आपके होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है सभी इंपॉर्टेंट को देखते चलेंगे। तो पहला देखिए आपका है पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक टाइप के जो न्यूट्रिशन जो आपके रहती है इसमें, तो इसमें जो न्यूट्रिशन जो ऑब्टेन करते हैं ना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनके जो बॉडी जो रहते हैं उनके होस्ट एग्जिस्ट करते हैं, वहीं पे एग्जिस्ट करेंगे और उन्हीं से अपना जो है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। तो इसका देखिए एग्जाम्पल आपका हो गया कैस्कटा हो गया, फ्लीज हो गया, लाइस हो गया और टैपवर्म आपके हो गए। तो ये अपने न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जो कि जो भी होस्ट बॉडी में वो लिव करते हैं, तो उन्हीं से अपना ये लेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं सभी का दिया हुआ है, फ्लीज का, लाइस का और टैपवर्म का। तो ये सारे जो है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि डैश इज नॉट ए मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इनमें से कौन सा एक मोड नहीं है आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का? तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है पैरासाइटिक, होलोजोइक, ऑटोमेटिक या फिर जो है सेप्रोफाइटिक। तो इसमें देखिए पैरासाइटिक, होलोजोइक हो गया या फिर जो आपका दिया हुआ है इसमें सेप्रोफाइटिक। तो ये तीनों जो आपके हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ही आपके मोड दिए हुए हैं। लेकिन इसमें जो आपका ऑटोमेटिक है, तो ये आपका आ जाएगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर में आया, और ये जो है कोई हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का टाइप नहीं है। तो क्या आपका होगा? ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला देखिए यहाँ पे जो टाइप ऑफ अगला आपका है जो हेटरोट्रॉपिक के अंदर में, तो वो है आपका दैट इज सेप्रोफाइटिक। तो देखिए जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होती है, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, तो वो अपने न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनसे अपना ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया दैट इज एगारिकस हो गया, बैक्टीरिया हो गया और फंगी हो गया। तो ये सारे जो है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये दो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे इसके अंदर में, जो कि म्यूचुअल बेनिफिट्स आपस में ये शेयर करेंगे एक दूसरे से। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का दैट इज लाइकेन। तो ये आपका एल्गे और फंगस का दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है लाइकेन के बीच में। फिर अगला देखिए आपका एक और होता है आपका दैट इज इंसेक्टिवोरस है। तो देखिए जो इंसेक्टिवोरस जो आपके रहते हैं ना, तो ये प्लांट ऐसे होते हैं कि जो डिराइव करते हैं अपना सम ऑफ मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट जो रहती है इनकी, कि ये बाहर के जो एनिमल जो रहते हैं तो उसको ट्रैप करेंगे और उनको कंज्यूम करते हैं। कोई भी एनिमल्स हो गया, फिर जो प्रोटोजोआस जो रहते हैं यहाँ पे आपके, और टिपिकली इसके अंदर में इंसेक्ट जो रहते हैं तो उनको ये क्या करेंगे, उनको कंज्यूम करेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपका बेस्ट है जाती है पीचर प्लांट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीचर प्लांट का यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि ये इनका एक स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा कि कोई भी मान लीजिए इंसेक्ट है, अगर यहाँ पे इनके ऊपर में बैठती है, तो फिर जो है जैसे ही ये बैठेगा तो अपना जो है ये पूरा पोर्शन जो है ये क्लोज कर देगा और उसके बाद फ्री न्यूट्रिशन मतलब अपना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अब जो और इसमें अंदर में जो इंसेक्ट आया हुआ है, तो वो कुछ देर के बाद तो उनका जैसे उनका मौत तो हो ही जाएगा इसमें, वो तो मर ही जाएंगे इसमें, तो फिर उसके बाद उसी से ये न्यूट्रिशन अपना ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरीके की जो न्यूट्रिशन होती है, तो इसे बोलते हैं हम लोग इंसेक्टिवोरस बोलते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल आपका है पीचर प्लांट का, बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर अगला देखिए आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो देखिए जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, तो इसमें ऑर्गेनिज्म जो फीड करती है, तो इसके अंदर में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सॉलिड जो ऑर्गेनिक मैटर होती है तो उसको पहले इंजेस्ट करेंगे, यानी कि अंदर में लेंगे। फिर उसके बाद डाइजेस्ट करेंगे और फिर पूरे बॉडी में ऑब्जर्व करेंगे। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहती है, तो इस तरीके के जो जो भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन और एनिमल्स का। तो ह्यूमन और एनिमल जितने भी रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को पहले उसे इंजेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जर्व किया जाता है पूरे बॉडी के अंदर में, और बाकी जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं तो वो जो है आपका वो रिमूव कर दिया जाता है, बाहर से बॉडी से रिलीज हो जाती है। तो ये सारे होते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम लोग ह्यूमन जो है तो वो कौन सा मोड ऑफ फॉलो करते हैं, तो वो आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि ये आपका आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर में। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में कि व्हेन वी से पीचर प्लांट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट वी मीन इट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम। तो हम लोग कब बोल सकते हैं कि पीचर प्लांट जब कहती है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब यहाँ पे हम लोग ये बताया जा रहा है कि ये डिराइव न्यूट्रिशन जो अपने डिराइव करते हैं, तो ये किससे करते हैं ये। तो ऑप्शन में देखिए दिया आपका यहाँ पे कि एनिमल्स विथ 3 पेयर ऑफ लेग,
एनिमल्स विथ 4 पेयर ऑफ लेग्स, या फिर एनिमल्स विथ फ्यू लेग्स, या फिर एनिमल्स विथ नो लेग्स। तो देखिए जो इंसेक्टिवोरा प्लांट आपके रहते हैं, जैसे पिचर प्लांट आपका हो गया, तो ये जो न्यूट्रिशन जब डिराइव करते हैं ना, तो ये ऐसे एनिमल से करते हैं कि जिसमें कि 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं उसके। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था सिंपली, तो आपको यहाँ पे याद रखना है यहाँ पर। और इंसेक्टिवोरस प्लांट जब के रहते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है, तो वो है आपका दैट इज पिचर प्लांट। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका थे रिलेटेड टू आपका यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड, या फिर जो आपका जिसमें फ्रूट से रिलेटेड है, तो वो हमने यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी बायोलॉजी का जो पोर्शन है कवर करते चलेंगे, जिससे कि आपका पूरा काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि आपका ग्रुप डी के एग्जाम अभी होने वाले हैं। तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लोग इसे अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आपका जो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने इसमें लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। और साथ में इसका हमने पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है बायोलॉजी का। तो इसका देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके पीडीएफ को आप लोग बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।